तुम इस घर से चले जाओ अर्जुन, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कनिका की आवाज में नफरत और गुस्सा दोनों थे। 10 साल का मासूम अर्जुन रोते हुए दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपनों ने ही क्यों उसे पराया कर दिया है। इस घर को छोड़कर वो कहाँ जाएगा। उसकी आंखों में डर था, निराशा थी और एक अबोली सजा थी। दीदी मुझे माफ कर दो, तेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही अर्जुन, कनिका चिल्लाई। और मेरे पापा ने तुझे सिर्फ दया में अपनाया था। अब जब तू बड़ा हो गया है तो तू जा और अपनी अलग दुनिया बना। हमारे साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तू यहाँ से चुपचाप जाता है या फिर और धक्के मार कर तुझे निकालूं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन भारी कदमों से घर छोड़कर चला गया। ना तो किसी ने उसे रोका और ना ही फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो एक फैसला था जिसने कई जिंदगियां बदल दी। कनिका के पापा राकेश जी को कुछ ही सालों बाद लकवे का अटैक आया और अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। और जैसे ही राकेश जी की हालत खराब हुई, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था और घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे थे। फिर एक दिन कनिका की बड़ी बहन मोनिका की शादी मनोहर नाम के व्यक्ति से हुई। कनिका इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी बहन मोनिका तो इस नरक भरी जिंदगी से निकल गई है। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मनोहर का असली रूप सामने आया। अत्याचार, ताने और मारपीट मोनिका की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और कनिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोहर उसकी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगा। एक समय था जब कनिका खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, लेकिन आज एक समय है जब वो खुद बहुत ही लाचार है। राखी का दिन था। हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही थी, लेकिन कनिका की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती और फिर मायूस हो जाती। काश मैंने अर्जुन को धक्का ना दिया होता तो आज वो हमारे साथ होता। ये सब सोचकर कनिका का गला भर आया। तभी एक काली मर्सिडीज घर के सामने आकर रुकी। कनिका मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर उसके घर में ऐसा कौन आ सकता है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो, क्योंकि रिश्तेदार तो उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। तभी ड्राइवर ने दरवाजा खोला और सूट बूट में एक ऊंचा गंभीर व्यक्ति बाहर निकला। अर्जुन। कनिका की आंखें हैरानी और शर्म से फैल गईं। यही था उसका सौतेला भाई, जिसे उसने एक दिन दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाला था। कनिका की आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अर्जुन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। राखी बांधो। कनिका फूट फूट कर रो पड़ी। शायद ये क्षमा नहीं, एक सजा थी, राखी की सजा। राखी बांधने के बाद कनिका ने अर्जुन को गले से लगा लिया। कनिका ने अर्जुन को चाय नाश्ता कराया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मोनिका की हालत के बारे में बताया। वो अंदर से टूट गई है अर्जुन, मुझे नहीं समझ में आता मैं अपनी बहन को वहां से कैसे निकालूं। मैं तो सोच रही थी कि शादी करके वो अपनी ससुराल में खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अर्जुन। शादी के बाद तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो गई। मनोहर उसे रोज मारता है, सही से खाना पीना भी नहीं देता, पापा के लिए दवा भी लाकर नहीं देता। क्या करूं अर्जुन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन की आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। मुझे वहां ले चलो। अर्जुन और कनिका जब मोनिका के ससुराल पहुंचे, दरवाजा किसी नौकर ने खोला। घर बहुत बड़ा था, लेकिन सन्नाटा भरा। मोनिका एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा नीला पड़ा था और माथे पर पट्टी बंधी थी। दीदी, अर्जुन ने झुककर उसका हाथ थामा। मोनिका की आंखें खुली तो उसने अपने सामने अर्जुन को देखा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसके सामने खड़ा है। अर्जुन, तू सच में है, तू ही है ना? जब मोनिका को विश्वास हो गया कि उसके सामने अर्जुन खड़ा है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मनोहर सामने खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन खड़ा हुआ
उसने मनोहर को घूर कर देखा और बोला, मैं अर्जुन हूँ और आज से मेरी बहन पर एक हाथ भी उठा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अर्जुन मनोहर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें शांत थी पर उनमें एक ज्वाला जल रही थी। ओए अर्जुन, या जो भी है तू निकल जा यहाँ से। ये मेरा घर है और ये औरत मेरी बीबी। तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं मुंह उठाकर। मनोहर की आवाज में घमंड और झूठी मर्दानगी थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। बीवी? बीवी का मतलब भी तुम्हें पता है? बीबी को ऐसे ट्रीट करते हो, जानवरों की तरह उसे पीटते हो। तुमने कभी अपनी बीबी के चेहरे की सूजन देखी है? ये शादी है या जेल? अर्जुन की बातें सुनकर मनोहर हंस पड़ा और बोला, अरे तू है क्या पहले ये तो बता। मुझे कानून का डर दिखा रहा है? हम जैसे लोग कानून से नहीं पैसे से डरते हैं। मनोहर की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ठंडी और गहरी मुस्कान। पैसे? मनोहर, पैसे की बात तुम मत करो, मुझसे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अर्जुन ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मनोहर के हाथों में रख दिया। अर्जुन सिंह राठौर, डायरेक्टर, राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दुबई, मुंबई, दिल्ली। ये देखकर मनोहर का चेहरा पीला पड़ गया। अब समझ में आया तुम्हें मनोहर कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो मनोहर। मेरे पास पैसे भी हैं और पावर भी, लेकिन मैं कोई अत्याचारी नहीं। मैं तो तुमसे बहुत अच्छे से बात करने के लिए आया था, क्योंकि मैं एक भाई हूँ जो अपनी बहन को नर्क से निकालने आया है। मोनिका जो इतने सालों से सहती आई थी, आज के बाद उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर किसी ने गलती से भी मेरी दीदी के साथ बुरा करने की बात तो दूर, सोचा भी तो फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। आज भी मोनिका कुछ कहने से हिचक रही थी। उसने अर्जुन की बांह पकड़कर कहा, भाई रहने दो, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर? कनिका ने मोनिका को देखा। दीदी, तुम्हारी चुप्पी ने ही इसको ताकत दी है। ये लोग जुल्म करते रहे और तुम चुपचाप सहती रही। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अर्जुन ने मोनिका के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, दीदी, जब तुमने मेरी कलाई पर पहली राखी बांधी थी तब आपने कहा था तू मेरा शेर भाई बनेगा। मैं तो तुम्हारा शेर भाई बन गया, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? तुम्हारी आंखों में इस डर को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मोनिका का दिल कांप गया। तू वही अर्जुन है जो मुझसे लोरी सुनते सुनते सो जाता था? हाँ दीदी, मैं वही अर्जुन हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं बच्चा था, आज मर्द बनकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मोनिका का मनोबल टूट गया और वो अर्जुन के गले लगकर फूट पड़ी। उसी शाम कनिका अकेली बालकनी में खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो दीदी? कनिका की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तेरी दीदी कहने की हकदार मैं नहीं हूँ। मैंने तो तुझे ही घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? दीदी गलत की थी तुमने, लेकिन आज जो कर रही हो वो पश्चाताप है। अर्जुन, क्या तू मुझे माफ कर देगा? दीदी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, लेकिन पहले आप अपने आप को तो माफ करो, क्योंकि जब इंसान खुद से नफरत करने लगे तब दूसरों का प्यार भी बेअसर हो जाता है। कनिका ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने मोनिका को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। मनोहर मान गया, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी सन्नाटा था। अगली सुबह मोनिका, कनिका और अर्जुन एक फार्म हाउस में रुके। उसी रात अर्जुन की कार में छेड़छाड़ की गई। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोकी और कोई हादसा नहीं हुआ था। अर्जुन बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि उसके साथ ये सब किसने किया है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मनोहर समझ रहा है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और सब शांत हो जाएगा, लेकिन अब मैं उसे शांत नहीं रहने दूंगा। अर्जुन ने मोनिका को पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। भाई, डर लगता है लोग क्या कहेंगे। भाई, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। दीदी, लोग कुछ भी कहें, अगर तुम चुप रही
तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ना ही कोई भविष्य। तुम्हें पूरी जिंदगी उसी नर्क में बितानी पड़ेगी। तुम भी जानती हो कि एक ना एक दिन मनोहर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, और जब वो यहाँ से आपको लेकर जाएगा तो पहले से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करेगा आपके साथ। इसीलिए दीदी आज आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मोनिका ने हिम्मत जुटाई और थाने में जाकर उसने पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। शादी के बाद से लेकर अब तक जो भी उसके साथ हुआ, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण, सब कुछ इंस्पेक्टर ने पूछा। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके ऊपर अत्याचार किए? इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद मोनिका ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन अर्जुन ने कहा, सबूत हम देंगे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, मेडिकल रिपोर्ट भी करवा ली है। अब सब कुछ मनोहर के खिलाफ हो रहा था, इसीलिए मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबरें छा गई। बिजनेसमैन अर्जुन राठौर ने अपनी बहन को घरेलू हिंसा से निकाला बाहर। अदालत में केस चला। मनोहर के वकील ने मोनिका के चरित्र पर सवाल उठाए और उन सवालों को सुनकर मोनिका काफी हद तक टूट भी गई थी, लेकिन अर्जुन ने बड़ी मजबूती से उसका साथ दिया। मेरी बहन चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान है। जिसने समाज के डर से 15 साल सहन किया, वो कमजोर नहीं हो सकती। वो आज की नारी है। अर्जुन की बातें सुनने के बाद मोनिका के अंदर हिम्मत आ गई और उसने जज साहब को अब तक जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ बता दिया। मोनिका को कोर्ट में इस तरह से बोलता हुआ देखकर मनोहर भी हैरान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मोनिका उसके खिलाफ जा सकती है। अदालत ने मनोहर को 5 साल की सजा सुनाई और मोनिका को तलाक तथा आर्थिक मुआवजा दिलाया। मोनिका अब अपने पैरों पर खड़ी थी। अर्जुन ने उसके लिए एक बुटीक शुरू कराया। कनिका अब अर्जुन की सबसे अच्छी सलाहकार बन चुकी थी। उन्होंने मिलकर पापा की देखभाल शुरू की। रक्षाबंधन फिर आया। इस बार कनिका और मोनिका ने मिलकर अर्जुन को राखी बांधी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये घर मेरा भी है और परिवार है और बहनों का प्यार है। पिछली कुछ रातों से अर्जुन सही से सो नहीं पा रहा था। हर रात जब भी वो आंखें बंद करता तो वही दृश्य उसके सामने आ जाता। एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म, माँ की चीखती आवाज और एक खून से सना चेहरा। कनिका ने एक रात पूछ ही लिया, क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने बेचैन क्यों रहते हो? ना तो तुम सही से खाना खाते हो और ना ही तुम सोते हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, दीदी मैं सिर्फ दुबई से नहीं लौटा, मैं अपने अंदर एक बदले की आग लेकर लौटा हूँ, अपने उस अतीत को मिटाने जिसने मुझे अनाथ बना दिया। अर्जुन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ दीदी, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अर्जुन ने कनिका के सामने अपने दर्दनाक अतीत का राज खोला। दीदी, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला उसी रात स्टेशन पर मेरी माँ की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अर्जुन, वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। सब लोग जानते थे कि उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बॉडी ज्यादा दिन नदी में पड़ी रही थी, इसीलिए वो सड़ गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है अर्जुन? नहीं दीदी, मेरी माँ जिंदा थी, मैंने उस दिन उन्हें देखा था। वो तो अच्छा हुआ था कि मैं वहां से भाग गया था। अगर मैं वहां से भागा नहीं होता तो शायद वो लोग मुझे भी मार देते। मैं उस दिन वहां से भागकर बहुत दूर चला गया था और फिर एक दिन मैं फुटपाथ पर बैठा था, तभी वहां पर एक साधु आए। वो मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने वक्त के साथ पढ़ाई की और बिजनेस शुरू किया। आज मैं जो भी हूँ दीदी, वो उस दर्द की वजह से और उन साधु बाबा की वजह से। वो कनिका की ओर देखकर बोला, दीदी उस रात एक परछाई थी जिसने मेरी माँ को धक्का दिया था और मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। आपको पता है दीदी, वो परछाई किसकी थी? वो कौन था? अर्जुन बता मुझे। दीदी वो कोई और नहीं, मनोहर ही था। अर्जुन की बात सुन कनिका सन्न रह गई। मोनिका दीदी की शादी उसी दरिंदे से हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया।
कनिका ने अर्जुन को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। जेल में बैठा मनोहर चुप नहीं था। उसके पास पैसा था और राज भी। उसने अपने दोस्त राकेश मेहता को बुलाया, एक वकील जो कानून से ज्यादा ब्लैकमेलिंग जानता था। मुझे बाहर निकालो और अर्जुन का सच सबके सामने लाओ। क्या मतलब? ये अर्जुन असली नहीं है। उसने असली अर्जुन की पहचान लेकर ये सब हासिल किया है। राकेश मुस्कुराया। तब तो खेल दिलचस्प हो जाएगा। अगले ही दिन मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। क्या अर्जुन सिंह राठौर असली है या नकली? मीडिया में तूफान मच गया। कनिका और मोनिका हैरान थी। भाई ये क्या हो रहा है? अर्जुन शांत था। सच को जितनी बार दबाओगे वो उतनी ही तेज आवाज से लौटेगा। अर्जुन ने पुलिस को अपनी सारी पुरानी पहचान, दस्तावेज और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट तक पेश की। लेकिन कोर्ट में राकेश ने एक आदमी को खड़ा किया। ये है असली अर्जुन सिंह। सभी की नजरें घूम गई। मैं ही हूँ अर्जुन। ये आदमी मेरी पहचान लेकर करोड़ों कमा रहा है। नकली अर्जुन ने दावा किया। कोर्ट में सन्नाटा था। मोनिका की आंखों में सवाल थे और कनिका की आंखों में आंसू। भाई क्या तुम? अर्जुन ने अपनी आंखें झुकाई। फिर एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। कनिका दीदी, इसमें असली सबूत है। मैं हूं या नहीं ये इस डीएनए रिपोर्ट से तय होगा। पेन ड्राइव में माँ की लिखी एक चिट्ठी थी। अगर मेरे बाद अर्जुन कभी लौटे तो उसकी पहचान माथे पर पड़े उस छोटे से तिल से पहचानना, क्योंकि वो तिल उसकी माँ की अमानत है। कनिका रो पड़ी। हाँ, माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे माथे पर तिल है। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट स्वीकार की और नकली अर्जुन को जेल भेज दिया गया। मनोहर को जमानत मिल गई। अब वो अर्जुन से बदला लेने को तैयार था। एक रात मोनिका जब बुटीक से निकल रही थी, किसी ने उसका पीछा किया। मोनिका ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक लाइट बंद हो गई और किसी ने उस पर हमला कर दिया। मोनिका बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। अर्जुन जब अस्पताल पहुंचा और अपनी बहन की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अब बस बहुत हो गया। अब तो मैं रहूंगा या फिर ये मनोहर। अर्जुन की आंखों के सामने मोनिका बेहोश पड़ी थी। चेहरा नीला, माथे पर पट्टी और शरीर पर कटे हुए निशान। डॉक्टर बाहर आए और बोले, उसे बहुत गहरी चोट लगी है। दिमाग को भी हल्का झटका लगा है। कुछ दिनों तक होश नहीं आएगा। कनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सब मेरी गलती है अर्जुन। अगर मैंने पहले तुम्हें अपनाया होता, अगर मैं सब संभाल लेती तो आज मेरी बहन के साथ ये सब नहीं होता। नहीं दीदी, अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अब पछताने का समय नहीं है, अब बदला लेने का समय है। अर्जुन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने साफ साफ बोल दिया, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि हमला मनोहर ने करवाया। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, जब कानून अंधा हो जाए तब इंसाफ खुद हाथ में लेना पड़ता है। ये सुनकर कनिका घबरा गई। तू कोई गलत कदम मत उठा लेना भाई। गलत वो है जो अन्याय सहते हैं दीदी। अब ये लड़ाई आर्या पार की है। बहुत हो गया दीदी। अब इस मनोहर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख अर्जुन, मैं ये नहीं कह रही कि हम उसे छोड़ देंगे। उसे सबक तो हम सिखाएंगे, लेकिन तू गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। उधर मनोहर अपने फार्म हाउस में बैठा एक नए प्लान पर काम कर रहा था। अब बस एक झटका और फिर अर्जुन सब खो देगा। उस अर्जुन को तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? वो शायद अभी मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। अब मैं उसे बताऊंगा कि मनोहर क्या चीज है। मनोहर ने अपने एक आदमी से कहा, उसके ऑफिस के कंप्यूटर में फर्जी डॉक्यूमेंट डाल दो और उसे फर्जी बिजनेस डील में फंसा दो। लेकिन अगर पकड़े गए तो मैं सब कुछ उसकी बहन मोनिका पर डाल दूंगा। कोर्ट में कहूंगा कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने सब नकली किया। अर्जुन मनोहर को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा था। वो जान गया था कि मनोहर शांति से बैठने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोचना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने वकील को बुलाया। मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। मनोहर की सच्चाई कैमरे पर लानी है। इस मनोहर को अब पूरी तरह से खत्म करना होगा। अर्जुन की बात सुनकर वकील मुस्कुराया। अब खेल असली हो रहा है।
अर्जुन ने अपने ही पुराने ड्राइवर को मनोहर के पास भेजा, जो अब अर्जुन का गद्दार बनने का नाटक कर रहा था। मनोहर ने उस ड्राइवर से कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अर्जुन कमजोर पड़ जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कोई रास्ता निकालो। ड्राइवर बोला, साहब मोनिका दीदी का नाम बदनाम कर दो ताकि केस कमजोर हो जाए। ये सुनकर मनोहर ड्राइवर के झांसे में आ गया। बस साहब मीडिया को टिप दे दो कि अर्जुन ने फर्जी पेपर बनवाए हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और मनोहर को इस बात की भनक भी नहीं लगी। अर्जुन ने कोर्ट में पूरा वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। मनोहर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जज साहब बोले, मनोहर एक सातिर और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे इंसान को समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और फिर मनोहर को 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई। मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आई और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून भी था। रक्षाबंधन फिर आया। इस बार मोनिका पूरी तरह स्वस्थ थी। कनिका और मोनिका दोनों ने अर्जुन को राखी बांधी। आज अगर तू नहीं होता भाई तो हम कुछ नहीं कर पाते। अर्जुन ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। कभी सोचा नहीं था कि राखी जिसे बांधी थी वही भाई हमारे लिए एक दिन दुनिया से लड़ जाएगा। अब कनिका ने भी अर्जुन के साथ मिलकर शक्ति केंद्र नाम की एक संस्था खोली, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती थी। भाई ये मेरा प्रायश्चित है। मैंने तुझे घर से निकाला था, अब मैं उसी घर में औरों के लिए जगह बनाना चाहती हूँ। जो गलती मैंने बचपने में की थी उस गलती को मैं अब कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अर्जुन ने कनिका का माथा चूमा। अब तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है दीदी। एक शाम अर्जुन के ऑफिस में एक सफेद लिफाफा आया। उस पर कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा था, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ हादसा नहीं, वो कत्ल था और मैं कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ को धक्का मनोहर ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ को तो किसी और ने मारा था। अगर तुम्हें अपनी माँ की मौत की सच्चाई जाननी है तो रात 11 बजे शिवघाट पर आना, वो भी अकेले। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। 15 साल पुरानी आग फिर से सुलग गई। कनिका ने पूछा, भाई सब ठीक तो है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अधूरा था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। रात 11 बजे अर्जुन अकेले शिवघाट पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, कमजोर, झुकी पीठ, आंखों में डर। आप कौन है? मैं तुम्हारे पिता का पुराना नौकर हूँ। मेरा नाम भोला है। क्या जानते हो मेरी माँ के बारे में? भोला की आंखें डबडबा गई। तेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी बेटा, लेकिन उसे किसी और ने नहीं, मनोहर के पिता ने मारा था। अर्जुन सन्न रह गया। भोला ने बताया कि अर्जुन की माँ की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मनोहर का पिता रणवीर सहगल उस समय बड़े बिजनेस माफिया में से एक था। तेरी माँ ने उसके किसी गुनाह की गवाही देने की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया और उसके बेटे मनोहर ने अपने पिता का पूरा साथ दिया। तुमने वहां मनोहर को देखा, वो भी सही था, लेकिन तुम्हारी माँ को उस रणवीर सहगल ने मारा था। बेटा, उसने तो तुझे भी मारने का आदेश दिया था, लेकिन तू बच निकला। भोला ने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी, अर्जुन की माँ की। उसमें हर घटना दर्ज थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को सच बताना। मुझे डर है, रणवीर सहगल कुछ भी कर सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। माँ, आज मैं जान गया तू वापस क्यों नहीं लौटी थी। घर लौटकर अर्जुन ने सब कुछ कनिका और मोनिका को बताया। मोनिका के चेहरे पर हैरानी थी। मतलब मनोहर नहीं, उसका बाप हमारी माँ का कातिल था। कनिका बोली, ये खून के रिश्ते नहीं, ये जहर के रिश्ते थे। अब तू जो भी करेगा भाई, हम तेरे साथ हैं। रणवीर सहगल अब वृद्धाश्रम में रह रहा था, लेकिन उसकी पहुंच अब भी बहुत बड़े बड़े लोगों तक थी। अर्जुन ने उसका पता लगवाया और उससे मिलने गया। तुमने मेरी माँ को मारा। रणवीर हंसा। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, कितनों की जिंदगियां तबाह की है मैंने। अब कुछ नहीं कर सकता तू। कोई सबूत नहीं है तेरे पास? हाँ है मेरे पास सबूत। अर्जुन ने माँ की डायरी उसकी मेज पर रखी। रणवीर सहगल का चेहरा पीला पड़ गया। अब तेरी बारी है सजा काटने की। अर्जुन ने पूरी डायरी, बयान और भोला का वीडियो सबूत मीडिया को सौंपा। अगली सुबह की हेडलाइंस थी, बिजनेस टाइकून
रणवीर सहगल पर हत्या का आरोप। उनका बेटा मनोहर पहले से जेल में। समाज में खलबली मच गई। पुराने केस फिर से खुले और अर्जुन की मां को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रणवीर सहगल को 25 साल पुराने केस में दोषी ठहराया गया। जज ने कहा सच्चाई कभी नहीं मरती और मां का प्यार कभी हारता नहीं। अर्जुन अब शांत था। मां, तुझे इंसाफ मिल गया और अब तेरी तीनों संतानें, मैं, कनिका और मोनिका, तुझे गर्व से याद करेंगे। अब अर्जुन ने मां के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, सरला देवी न्याय सेवा संस्थान, जो उन महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता था जिनका समाज में शोषण हुआ। कनिका और मोनिका उनकी साथी बनी। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अर्जुन अपने फाउंडेशन के काम में व्यस्त था। मोनिका अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी और खुद एक एनजीओ की मेंटर बन चुकी थी। वही कनिका शक्ति केंद्र चला रही थी, जहां पीड़ित महिलाएं मदद मांगने आती। उस दिन सबने पहली बार चैन की चाय एक साथ पी। अब लग रहा है घर दोबारा घर बन गया है, मोनिका ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। काश ये सब मां देख पाती तो और क्या चाहिए था। अर्जुन के पास एक महिला आई, करीब 26 साल की, तेज आंखें, संजीदा आवाज। मेरा नाम आर्या है। मैं लखनऊ के नारी कल्याण केंद्र से हूँ। मुझे आपके फाउंडेशन के साथ काम करना है। अर्जुन को उसका आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। आपका स्वागत है। हमारे दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो समाज बदलना चाहते हैं। कनिका ने धीरे धीरे देखा कि आर्या और अर्जुन की बातचीत गहराने लगी थी। एक दिन उसने मोनिका से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस लड़की पर मुझे पूरा भरोसा नहीं। क्यों? वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मोनिका ने कहा। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कुछ गड़बड़ है। एनजीओ के एक प्रोग्राम में मोनिका की मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से हुई, निखिल कपूर। वो भी तलाकशुदा था और अब महिला अधिकारों पर काम करता था। आपका साहस अद्भुत है, निखिल ने कहा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन ने कहा, दीदी, जिंदगी आपको फिर मौका दे रही है, मत छोड़िए। मोनिका मुस्कुराई। क्या तू सच में चाहता है कि मैं दोबारा शादी करूं? पूरे दिल से। एक दिन एक अज्ञात नंबर से अर्जुन को कॉल आया। आर्या से बचकर रहो, वो आर्या नहीं है। उसका असली नाम अन्वी सहगल है, रणवीर सहगल की बेटी, और वो तुमसे बदला लेने आई है। अर्जुन का खून जम गया। उसी रात उसने आर्या की फाइलें खंगाली और वहां से जो सच निकला उसने सबको हिला दिया। अर्जुन ने अगले दिन आर्या को अपने ऑफिस में बुलाया। तो अब बताओ क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? आर्या का चेहरा पल भर को शांत रहा। फिर उसने कहा, हाँ, मैं अन्वी सहगल हूँ। मैं यहाँ अपने पिता का बदला लेने आई थी, लेकिन तुमने कभी कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ काम करने लगी, मैंने पहली बार किसी आदमी को सच्चाई के लिए लड़ते देखा। तुम्हारी बहनों के लिए तुम्हारा प्यार, माँ के लिए न्याय, ये सब झूठ नहीं हो सकता। और अब मैं उलझ चुकी हूँ, बदले की आग और सच्चाई की रोशनी के बीच। कनिका अब आर्या की असलियत जान चुकी थी। उसने कहा, अगर तुमने अर्जुन को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। आर्या बोली, मैं अब कुछ नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई से माफी मांगना चाहती हूँ, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। कनिका पहली बार चुप हो गई। मोनिका और निखिल ने सगाई कर ली। पूरा घर एक बार फिर सजा। अर्जुन ने अपनी बहन का हाथ थामा। अब तू कभी नहीं रोएगी दीदी। अब हर सुबह तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए। अर्जुन ने आर्या से कहा, तुम अब चाहो तो वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें रुकना है तो बदले की भावना को खत्म करके ही रुकना होगा। आर्या की आंखों में आंसू थे। मैं पहली बार खुद को खो चुकी हूँ, लेकिन खुशी है कि जिस दिल के खिलाफ मैं आई थी, आज उसी दिल को सच्चा मानने लगी हूँ। कुछ दिनों के बाद मोनिका और निखिल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कनिका अपनी बहन को खुश देखकर बहुत खुश होती है और अपने भाई अर्जुन के गले लग जाती है। आर्या ने भी मोनिका की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसने घर के काम को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। मोनिका अपनी ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी और इधर यहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और फिर अर्जुन ने कनिका की शादी भी बहुत ही अच्छे लड़के से कर दी। कनिका ने कई बार देखा
आर्या अर्जुन की छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। कनिका ने मोनिका से आर्या और अर्जुन की शादी के बारे में बात की तो मोनिका ने कहा, मुझे भी आर्या पसंद है और मैंने देखा है अर्जुन भी आर्या को पसंद करता है। संडे का दिन था। मोनिका और कनिका दोनों अपने अपने हस्बैंड के साथ घर पर आई थी। अर्जुन अपनी दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत खुश था। उन दोनों ने अर्जुन से आर्या के बारे में बात की तो अर्जुन ने कहा कि वो आर्या से शादी करने के लिए तैयार है, बस आर्या की मर्जी जान लीजिए। कुछ समय के बाद आर्या भी घर आ गई थी। मोनिका और कनिका दोनों ने आर्या से पूछा तो आर्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर एक हफ्ते के बाद अर्जुन और आर्या की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। इस तरह से एक सौतेले भाई ने अपनी दोनों बहनों का जीवन बना दिया और अब अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।